लोकसभा में बजट पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरकार को घेरा, किया सीधा वार, कहा डरो मत, डराओ मत, कांग्रेस की नीति मौजूदा सरकार डराने में जुटी। राहुल गांधी ने बेरोजगारी, युवाओं, किसानों और कारोबारियों के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा, कहा इस सरकार में सभी डरे हुए हैं। राहुल गांधी ने कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु वध और चक्रव्यूह का जिक्र कर बीजेपी को घेरा, कहा चक्रव्यूह को पद्म व्यू भी कहते हैं। महाभारत काल में युवा अभिमन्यु का चक्रव्यूह रचना कर हुआ वध 21वीं सदी में अब रचा गया है नया पद्म व्यू। कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्म व्यू, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है। राहुल गांधी ने पद्म व्यू का जिक्र करते हुए जीएसटी को टैक्स टेररिज्म से जोड़ा। राहुल गांधी ने कहा बेरोजगारी और पेपर लीक चक्रव्यूह का जिक्र करते हुए ने कहा कि 7 साल में 70 पेपर लीक का हवाला दिया। राहुल गांधी ने कहा वित्त मंत्री ने 20 सालों में शिक्षा का सबसे कम बजट दिया, पेपर लीक का जिक्र तक नहीं किया। राहुल गांधी ने कुछ बिजनेसमैन का नाम लेने पर लोकसभा अध्यक्ष ने टोका तो राहुल ने तंज कसते हुए कहा अगर आप कहें तो मैं अडानी अंबानी का नाम सूची से निकाल देता हूं या उन्हें 1 2 3 कह देता हूं। माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं उसके बारे में टिप्पणी न करें। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूं, कोई और आपके माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। राहुल गांधी ने किसानों से एमएसपी गारंटी का किया वादा, कहा हम इसे करेंगे पूरा। राहुल गांधी ने मिडिल क्लास के टैक्स के बोझ तले दबे होने का किया जिक्र, कहा मिडिल क्लास छोड़ रहा है बीजेपी का साथ, थाम रहा है कांग्रेस का हाथ। राहुल गांधी ने जातीय जनगणना का उठाया मुद्दा, हंस रही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को टोका, कहा यह हंसी की बात नहीं है, इससे बदल जाएगा देश, कहा बीजेपी पिछड़ों को समझती है अभिमन्यु। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में ही राहुल गांधी के भाषण के बीच लगाया आरोप, नेता प्रतिपक्ष को नहीं पता है नियम। राहुल गांधी ने बजट का की हलवा सेरेमनी का किया जिक्र, कहा किसी दलित या पिछड़े अफसर को नहीं किया गया शामिल, ना ही उन्हें खिलाया गया हलवा। तस्वीर दिखाने पर स्पीकर ने राहुल गांधी को टोका। राज्यसभा में बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने उठाया दिल्ली कोचिंग हादसे का सवाल, केजरीवाल सरकार को ठहराया दोषी। कोचिंग हादसे पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने दिया बयान, कहा हमारे हाथ पैर बंधे हुए हैं, हमारी नहीं सुनते हैं अधिकारी। अधिकारियों से कह रहे हैं डिसिल्टिंग कराओ, अधिकारियों से कह रहे हैं नाले साफ करो, अधिकारियों से कह रहे हैं लेबर लगाओ, नहीं तो नाले भर जाएंगे, दुर्घटना हो सकती है। एक भी आदमी, एक भी अधिकारी सिर्फ एलजी संचालित करता है उसको, इसलिए हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं मानो। हादसे वाली जगह पर पहुंचे एसजी विनय कुमार सक्सेना, प्रदर्शनकारी छात्रों से की बात। कोचिंग सेंटर हादसे के बाद दिल्ली में अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन, राजीव नगर में जेसीबी से तोड़ा जा रहा है अवैध निर्माण। कोचिंग सेंटर हादसे पर दिल्ली में विरोध प्रदर्शन हुआ मुखर, बीजेपी ने दिल्ली में किया प्रदर्शन, केजरीवाल सरकार पर किया वार। बीजेपी प्रदर्शनकारियों ने तोड़ा पुलिस सुरक्षा घेरा, बैरिकेडिंग पर चढ़कर किया हंगामा, कहा कोचिंग सेंटर में हादसा नहीं हत्या हुई है, केजरीवाल सरकार है इसकी जिम्मेदार। लोकसभा में गूंजा दिल्ली में बेसमेंट में चल रहे कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत का मुद्दा, भारी बारिश के बाद हुए जलभराव में गई थी जान। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कोचिंग सेंटर में मौत का मुद्दा उठाते हुए दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर किया वार, जांच कमेटी बनाने की मांग की, केजरीवाल सरकार को भ्रष्टाचार में बताया लिप्त। अनुरोध करती हूं कि एक जांच समिति बनाई जाए जहां पर ये जो दिल्ली सरकार जो केवल प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसमें इंक्वायरी बिठाई जाए।
लोकसभा में अखिलेश यादव ने दिल्ली में छात्रों की मौत का उठाया मुद्दा, कहा यूपी में अवैध निर्माण पर चलता है बुलडोजर, क्या दिल्ली में भी ऐसा होगा? अवैध निर्माण को मंजूरी देने वाले अफसरों पर होगी कार्रवाई। यूपी से अध्यक्ष जी देख रहे हैं, जहां इलीगल बिल्डिंग बनती है वहां बुलडोजर चलता है। क्या ये सरकार बुलडोजर चलाएगी कि नहीं चलाएगी? हादसे के बाद घायल 17 छात्रों को भेजा गया आरएमएल अस्पताल। डॉक्टर के मुताबिक 3 छात्रों की हो चुकी थी मौत। मृतक सभी छात्रों का किया गया था पोस्टमार्टम। तो टोटल 17 बच्चे आए थे, तो 3 बच्चे तो वो दे वर ब्रॉट डेड एंड बाकी जो बच्चे थे वो यहाँ हम लोगों ने रखा था, फिर वो सब डिस्चार्ज होके चले गए। राज्यसभा सदस्य और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे में मृतक के परिवार से की मुलाकात। 1 करोड़ की मुआवजे की मांग के साथ साथ दिल्ली सरकार और एमसीडी पर कार्रवाई की मांग। मैं अपील करती हूं दिल्ली सरकार के मंत्री से, मेयर से, अपने एसी वाले कमरों में से, आलीशान घरों में से उतर के यहाँ पे आइए, इनका हाल जानिए और एक एक परिवार को कम से कम 1 करोड़ की राशि दें। दिल्ली के राजेंद्र नगर में कोचिंग सेंटर हादसे में कुछ नई तस्वीरें आई सामने। सड़क पर जलभराव का पानी तेज धारा के साथ बेसिन में बने कोचिंग सेंटर में घुसता दिखा। जैसे तैसे कोचिंग सेंटर से बाहर आ रहे थे छात्र। मालवीय नगर विधायक सोमनाथ भारती ने राजेंद्र नगर हादसे के बाद कालूसराय में कई कोचिंग इंस्टीट्यूट का किया निरीक्षण। सुरक्षा के इंतजामों का लिया जायजा। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे पर सीएम योगी ने जताया खेद। अधिकारियों को मृतक के परिजनों से मिलकर हर संभव मदद देने का दिया निर्देश। और राजेंद्र नगर के कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत के बाद एमसीडी का ताबड़तोड़ एक्शन। अवैध रूप से बेसमेंट में संचालित हो रहे 13 कोचिंग सेंटर्स को किया सील। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी बेसमेंट हादसे में 3 अभ्यर्थियों की मौत के मामले की संज्ञान लेते हुए आप विधायक दुर्गेश पाठक को तलब किया। 2 अगस्त को होगी सुनवाई। और राजेंद्र नगर हादसे मामले में कोचिंग मालिक अभिषेक गुप्ता और कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। और राजेंद्र नगर कोचिंग संस्थान हादसे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई है। याचिका पर जल्द सुनवाई करने की गुहार लगेगी आज। हादसे को लेकर राजेंद्र नगर के छात्र नेताओं ने प्रतिमंडल से एमसीडी कमिश्नर से की मुलाकात। उस दौरान निगम पार्षद रहे मौजूद। ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे के खिलाफ न्याय की मांग करते हुए छात्रों ने कैंडल मार्च निकाला। कोचिंग सेंटर की लापरवाही और सरकार की अनदेखी को बताया हादसे की वजह। दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर हादसे को लेकर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने मेयर शैली ओब्रॉय के आवास के बाहर जमकर किया प्रदर्शन। दिल्ली के आईएएस कोचिंग सेंटर हादसे में सियासी आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू। आप और बीजेपी एक दूसरे को घेरने में जुटी। सिविल सेवा के 3 अभ्यर्थियों की मौत को विपक्षी दलों ने हत्या करार दिया। इस घटना को मानव निर्मित आपदा बताया। आपने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि 15 साल तक नगर निगम में सत्ता में रहने के बावजूद शहर की जल निकासी व्यवस्था को हमेशा नजरअंदाज किया गया। ममता बनर्जी के माइक बंद के आरोपों को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया गलत। बोली हर सीएम को बोलने के लिए उनका उचित समय दिया गया। शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के माइक म्यूट करने के मामले में दी प्रतिक्रिया। बोले माइक बंद करना लोकतांत्रिक मापदंडों के अनुरूप नहीं है। यूपी विधानसभा में आज मानसून सत्र का आगाज। लंबे अरसे के बाद दोनों डिप्टी सीएम दिखे मुख्यमंत्री योगी के साथ। केशव प्रसाद मौर्य के चेहरे पर दिखा तनाव। सीएम योगी ने मानसून सत्र में विपक्ष को सार्थक बहस का दिया न्योता। कहा हर मुद्दे पर चर्चा को सरकार है तैयार। प्रदेश के जुड़ी हुई किसी समस्या को लेकर के सदन के मंच पर जो भी पटल पर जो भी बातें उनके द्वारा रखी जाएंगी, उन मुद्दों पर एक सकारात्मक बहस के लिए सरकार पूरी तैयारी के साथ है। सीएम योगी ने यूपी को बताया सबसे बड़ी उभरती अर्थव्यवस्था। विकास कार्यों को रफ्तार पकड़ाने का किया वादा। यूपी विधानसभा मानसून सत्र से पहले समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा दांव चला। ब्राह्मण कार्ड माता प्रसाद पांडे को बनाया यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष। माता प्रसाद पांडे को नेता विपक्ष बनाने पर बीजेपी ने किया अखिलेश परिवार। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इसे पीडीए के साथ बताया सबसे बड़ा धोखा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने भी वंचितों से वादा खिलाफी का अखिलेश पर लगाया आरोप। कहा अखिलेश ने खेला ब्राह्मण कार्ड। महाराष्ट्र के सतारा में भारी बारिश के बीच कोयना बांध से शिवसागर जलाशय में पानी छोड़ा गया। प्रशासन नदी के किनारे के गांव को सतर्क रहने की चेतावनी दी। एमपी के श्योपुर में बारिश से उफान पर पार्वती नदी। श्योपुर का राजस्थान से कटा सड़क संपर्क। नदी किनारे बसे गांव पर मंडराया बाढ़ का खतरा।
एमपी के छिंदवाड़ा में बाइक सवार के लिए देवदूत बनी पुलिस, तेज भाव में बह रहे चालक की बचाई जान। एमपी के सीहोर में बारिश के कारण बढ़ रहा है नर्मदा नदी का जलस्तर, जिला कलेक्टर ने नदी किनारे न जाने की अपील की। महाराष्ट्र के पनवेल में भारी बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जलभराव के कारण लगा जाम, आवाजाही हुई प्रभावित। सुकमा में लगातार 10 दिन से हो रही बारिश से बड़ी मुश्किलें, जिला मुख्यालय से 100 से अधिक झालावाड़ और मध्य प्रदेश में लगातार भारी बारिश के कारण काली सिंध और आहू नदी उफान पर, काली सिंध बांध के 3 गेट खोलकर 22,000 क्यूसेक पानी से की गई निकासी। मध्य चीन के हुनान में लैंडस्लाइड ने मचाई भीषण तबाही, घर का एक हिस्सा ढहने से 15 लोग मरे, 6 गंभीर रूप से घायल। भारी बारिश के बाद गुजरात के नाडियाड में बिगड़ी सूरत, जलभराव के संकट से जूझ रहे हैं लोग। नाडियाड में हर तरफ भरा है गंदा पानी, गंदे पानी के जलभराव से सड़कों पर चलना हो रहा है दोपहर। बागेश्वर में लगातार बारिश से उफान पर नदियां, मलबा आने से 15 सड़कें बंद। बागेश्वर में नदी के उफान में फंसी गाड़ी मशक्कत से काबू में किया गया। नागपुर में लगातार जारी बारिश से वेणा वडगाम डैम का जलस्तर बढ़ा, डैम के 21 दरवाजे खोले गए। टिहरी में लगातार भारी बारिश से बढ़ी लोगों की मुश्किलें, जबरदस्त भूस्खलन की चपेट में आने से कई मकान जमींदोज। भूस्खलन ने छीने कई लोगों का बसेरा, गांव में कोहराम, सैकड़ों ग्रामीण हुए बेघर। गाजियाबाद में कांवड़ियों के लिए रिजर्व लेन में घुसी गाड़ी, गुस्साए कांवड़ियों ने गाड़ी में की तोड़फोड़। मुरैना में बड़ा सड़क हादसा, अनियंत्रित कंटेनर ने मारी ट्रैक्टर को टक्कर, 2 कांवड़ियों की मौत, 7 कांवड़ यात्री घायल। मुंबई में नाला सुपारा में 25 शादी करने वाला ठग गिरफ्तार, आगे की जांच में जुट गई है पुलिस। मुंबई में एक और BMW कार की टक्कर से घायल शख्स ने तोड़ा दम। वर्ली सीलिंग के पास हुए हादसे के केस से पुलिस ने आरोपी किरण इंदुलकर को किया गिरफ्तार। दिल्ली के आने मार्केट में फास्ट फूड की दुकान में लगी आग, हादसे में 6 लोग झुलसे। आग पहले एक रेस्टोरेंट में लगी, उसके बाद साथ वाले फास्ट फूड की दुकान में फैल गई, एक शख्स 70% झुलसा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कृष्णा होम सोसाइटी के सामने आई बिल्डर की बड़ी लापरवाही, चोरी किए हुए बिजली कनेक्शन से हुआ ब्लास्ट, तार में लगी आग। बिल्डर सुबोध भाटी का भाई सुमित भाटी गिरफ्तार, महिलाओं से बदतमीजी और हाथापाई करने का लगा आरोप। आईओसी ने जेंडर समानता को लेकर शेयर की पोस्ट, ओलंपिक में पहली बार पूरी तरह से लैंगिक समानता का किया दावा। पेरिस ओलंपिक के मेडल में शामिल किया गया आईफल टावर का लोहा, रिनोवेशन के दौरान निकाला गया था लोहा। मैच से पहले पीवी सिंधु को चीयर करते नजर आए रामचरण, उनकी पत्नी उपासना, शेयर किया सोशल मीडिया पर वीडियो। ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल करने को लेकर इंडिया हाउस में पैनल डिस्कशन शुरू हुआ, राहुल द्रविड़ हुए शामिल। पेरिस ओलंपिक पहुंचे राहुल द्रविड़, बोपन्ना बालाजी का देखा मुकाबला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनु भाकर से फोन पर बातचीत करके दी बधाई, देश के लिए शूटिंग में इकलौता गोल जीतने वाले अभिनव बिंद्रा ने भी मनु को दी बधाई। मनु भाकर के पदक जीतने के बाद परिवार में खुशी का माहौल, परिवार ने लड्डू खिलाकर मनाया जश्न। बॉक्सर निखत जरीन ने जीत से की शुरुआत, पहली बाउट में मैक्सी करीना को 5-0 से दी मात, प्री क्वार्टर फाइनल बनाई जगह। अर्जुन बबूता ने पुरुष वर्ग की 10 मीटर एयर राइफल के फाइनल बनाई जगह, टॉप 8 शूटर्स ने किया क्वालिफाई। टेबल टेनिस में श्रीजा खुला ने स्वीडन की क्रिस्टीना को हराकर दूसरे दौर में बनाई जगह, पुरुष वर्ग में शरद कमल पहले ही राउंड में हारकर बाहर। पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला तीरंदाजी टीम की चुनौती खत्म, नीदरलैंड ने एक तरफा क्वार्टर फाइनल में 6-0 से रौंदा। बैडमिंटन में भारत के प्रणॉय ने भी जीत हासिल की, जर्मनी के फेबियन को 2 सीधे सेट्स में 21-18, 21-12 से हराया। टेनिस में सुमित नागल के पहले राउंड में छुट्टी, फ्रांस के कैरेंटीन से 2-6, 6-4, 5-7 से हारे। पैंसठ साल के हुए फिल्मी मुन्ना भाई अभिनेता संजय दत्त ने मुंबई में अपनी जन्मदिन की पार्टी दी, जुटे सितारे। बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के 65वें बर्थडे की पूर्व संध्या बधाई देने पहुंचे तमाम सेलिब्रिटी। फिल्म निर्माता जय पटेल ने न्यूयॉर्क में उनके बर्थडे को बेहद खास बनाने के लिए लगाया दुनिया का सबसे बड़ा बिलबोर्ड। जल्दी संजय दत्त और माधवन के साथ बड़ी फिल्म में नजर आएंगे अभिनेता रणवीर सिंह, कहा ये हमारे फैंस को तोहफा है। करण जौहर की 2 फिल्में अटकी, द बुल में काम करने में सलमान खान ने किया इनकार, तो कार्तिक आर्यन स्टार और फिल्म रोकी गई। डायरेक्शन से अब ऊब गए हैं मनीष भट्ट, कहा अब मुझसे ये काम नहीं होता है, नए टैलेंट को मौका देना है जरूरी।